दोस्तों, आज मैं एक पिता की इमोशनल कर देने वाली सच्ची कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जो आपके दिल को छू जाने वाली होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों ने अपनी माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा और कई किताबों में पढ़ा भी होगा। माँ के लिए बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में एक दो जगह ही लिखा गया होगा। जबकि पिता तो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चों के सपने को पूरा करते हैं। दोस्तों, यह कुछ समय पहले की बात है, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ और पापा से कार लेने की जिद करती हूँ और पापा मना कर देते हैं। फिर मैं गुस्से से घर से बाहर आ जाती हूँ और मन ही मन कहती हूँ कि इतने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक कार नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक मैं खुद के पैसों से कार नहीं ले लेती। इतना सोच ही रही थी, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास होता है। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के चप्पल पहन आई हूँ। उन चप्पल में कांटा चुभ जाता है, जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रहा था। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बड़बड़ाती हुई आगे चली गई। अचानक जब मैं जेब में हाथ डाल के पर्स निकालती हूँ, तो वह पर्स भी पिताजी का होता है, जिसे पिताजी कभी छूने भी नहीं देते थे। मैं सोचती हूँ आज तो देख ही लूंगी कि पर्स में ऐसा क्या है जो छूने नहीं देते पिताजी। जब मैंने पिताजी का वह पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा इसमें पिताजी ने जरूर कुछ लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा, तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। उसमें ये लिखा था 40,000 बेटी के लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जिसे मैं आज तक यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस लैपटॉप को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज मैं सोच रही थी, जब मैंने पहली बार लैपटॉप के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे तीसरे हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे मेरे पिताजी। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विश लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था अच्छे चप्पल पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीला होने का एहसास हुआ। जब मैंने चप्पल उतार कर देखा तो वह टूट चुके थे। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जहाँ कहा करती थी पिताजी से, अब तो चप्पल पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पिताजी अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, चप्पल अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पिताजी पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते एक बेंच पर आकर बैठ गई। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। डेट के नीचे लिखा हुआ था बेटी के लिए कार लानी है। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई
कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से ईमान आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता था तब मैं क्यों रोए जा रही थी। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागी, लेकिन चप्पल की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने चप्पल को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंची, लेकिन पिताजी घर पर नहीं थे। मैं समझ गई वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली एजेंसी की तरफ भागी। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रही थी, और वह भी बिना चप्पल के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं एजेंसी पर पहुंची। पिताजी वहीं थे। मैंने पिताजी को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिताजी समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे कार नहीं चाहिए, आप अपने लिए चप्पल ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगी अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगी। मैं आज आपसे कहना चाहूँगी, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। या परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। इसीलिए माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी के साथ।